और अगर हम टोटल बजट की अगर हम बात करें तो इस समय केकेआर के पास सबसे बड़ा बजट पर्स रहेगा 64 करोड़ और 30 लाख रुपए का। क्यों केकेआर ने ऐसा किया और क्या उनकी जो रिलीज लिस्ट है वो सही है? जब स्टाफ चेंज होता है, जब कोचेस चेंज होते हैं, तो उनका जो रवैया है या उनका जो प्लानिंग है वो बदलाव लेके आती है। और अभिषेक नायर बदलाव के साथ जुड़ गए, क्योंकि पिछली बार देखिए, पिछली बार जो वेंकटेश अय्यर का था तो वो हमने जिक्र किया था कि उनको रिलीज करेंगे, उनका उनका दाम बहुत ज्यादा था पिछली बार भी। तो हमने तो बार बार ये बात की थी, पर रसल जैसे प्लेयर को रिलीज करना, ये मतलब एक बड़ा कॉल था। चाहे वो आप बोलो थोड़ा सा बहुत साल से खेल रहे हैं, उनका अभी वो अपने पीक पे नहीं है, तो रसल को रिलीज करना, उसका सीधा जो कनेक्ट ढूंढ रहा हूँ, जो सीधा जो आंसर मिल रहा मुझे वो है अभिषेक नायर। उनका प्लान था कि मैं अब जब मैं कोच बन गया हूँ, मेरे हाथ में दायित्व है, तो मैं अपने तरीके से अब टीम बनाऊंगा। तो प्लेयर रिलीज करने का मतलब कि सबसे ज्यादा पैसे उन्हीं के पास है। सो में वेंकटेश अय्यर की हम बात करें, वेंकटेश अय्यर लाइमलाइट में आई केकेआर की वजह से, जब उनको एज एन ओपनर प्रमोट किया था केकेआर ने। तो क्या वेंकटेश अय्यर को 23 करोड़ 75 लाख उनका वैल्यू थी, उनका प्राइस मनी था, वो नीचे रेट पे उनको दोबारा से बाय करने की कोशिश करेगी? और क्या केकेआर की थिंकिंग अब आंद्रे रसल से आगे बढ़ने की, और कैमरन ग्रीन शायद इस बार ऑक्शन में रहेंगे, उनके ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि सिमिलर काइंड ऑफ ऑलराउंडर है? तरीके से रसल खेलते हैं, उनके पास जो रसल द मसल जो उनको नाम दिया गया, उसका एक रीजन था कि वो जी। 100 मीटर के छक्के मारते हैं हम्म। और खड़े खड़े मारते हैं, जब दिल चाहे तब मारते हैं। और हारी हुई, मतलब कई पारी उन्होंने ऐसी खेली है कि मतलब मैच हार गई के यार, यहाँ से कोई कमबैक नहीं है, पर वो ऐसी ऐसी उन्होंने पारियां खेली हैं। तो इसीलिए उनकी जो जो इज्जत थी, जो उनकी जो डोमिनेंस थी, जो एक प्लेयर का सम्मान उनको मिला, क्योंकि ऐसी पारियां उन्होंने खेलने लगे थे। और जिस नंबर पे वो खेलते हैं, वैसे ही वहां प्लेयर नहीं होते। तो मुझे लगता है कि रसल को बाय बैक करना चाहेगी केकेआर, पैसे उनके पास हैं। अय्यर को वेंकटेश अय्यर का था, वो निर्णय ठीक लिया। और वहां भी मैं एक बात बोल लूं कि वहां पे जो भी पिछली बार उनके पास थिंक टैंक टैंक थे कोचिंग स्टाफ में, प्लेयर ने खराब किया, उनको रिलीज कर दिया। प्लेयर का तो मेरा मेरा मैं कहने का तात्पर्य ये है कि जब जब स्टाफ कोचिंग स्टाफ गलती करती है, वो उनसे सवाल कौन करता है? उनसे भी सवाल करना चाहिए कि भाई आपने 23 करोड़ किस लिहाज से उनका प्राइस वहां रखा, ठीक है। ऑक्शन में आप जा तो रहे हो, लेकिन भाई प्लेयर भी तो होने चाहिए जैसे आपकी डिमांड हो, क्योंकि इतने तो रिलीज नहीं किए गए हैं प्लेयर। बट एक करेक्ट। चीज क्लियर है कोलकाता नाइट राइडर्स ले क्या भाई, कि दे आर गोइंग विद अजिंक्य रहाणे एज ए कैप्टन, क्योंकि अभी जो लिस्ट आई है उसमें तो कैप्टन वही है। तो आपको लग रहा है कैप्टेंसी में कोई कुछ चेंज नहीं होने वाला है? बट डू यू सी सम सरप्राइज कि यहाँ पर इन्होंने रामनुल्लाह गुरबाज, उनके पास एक अच्छे ओपनर थे, एंड देन क्विंटन डिकॉक, इन दोनों को भी उन्होंने रिलीज किया है? ये अच्छे प्लेयर्स आ रहे हैं, जैसे डिकॉक है। डिकॉक हालांकि अब कोई फॉर्मेट खेलते नहीं है, बहुत कम खेलते हैं। गुरबाज तो करंट प्लेयर है, गुरबाज तो अफगानिस्तान के लिए हर मैच में हम्म। वो शिरकत करते हैं, चाहे कोई फॉर्मेट हो। तो मुझे लगता है कि अच्छे प्लेयर भी इसमें आ गए हैं। स्पेंसर जॉनसन जो है, उन्होंने अच्छी गेंदबाजी ठीक ठाक करी नहीं, बहुत बेवर्ड दिखे, उनको रिलीज किया।